Hello students, welcome to Physics Book. In today's video, in this video we will discuss some properties of electron. Let us discuss them one by one. पहला property है the electromagnetic waves are produced by accelerated charges and they do not require any material medium for their propagation. मतलब जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव नहीं कर रहा, उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेलोसिटी चेंजिंग है, तो सच एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका प्रोपागेशन के लिए कोई मीडियम में मूवमेंट करने के लिए कोई मीडियम हर वक्त जरूरी नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, वो वैक्यूम में भी प्रोपागेट कर सकता है। तो ये है पहला प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी है electromagnetic waves are produced by accelerated charges. They do not require any material medium for their propagation. तो ये है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन विथ टाइम के वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। वो जो ऑसिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन जो होता है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ईच अदर के साथ म्यूचुअली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट करता है उसके साथ भी वो दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब सपोज ये ऐसा है, सपोज ये x y z, सपोज electric field is along this direction, magnetic field is along this direction, then the direction of propagation of wave is in x direction. This is the direction of oscillation of electric field vector, this is the direction of oscillation of magnetic field vector. These two are mutually perpendicular and the direction of propagation of wave is perpendicular to E as well as perpendicular to B. Now, A तो ये तो इसका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड along this direction, फिर तो मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड along y direction, magnetic field along the z direction, electric field along the ये z डायरेक्शन में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में, this direction, like this, and the wave is propagating along x direction, right?
तो तीसरा प्रॉपर्टी है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन उनका फेज इक्वल है। दी ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। मतलब ये जब ऑसिलेट करेगा, ये जिस टाइम में मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच जाएगा, ये भी उस वक्त मैक्सिमम पोजीशन में होगा। ये मिन पोजीशन में है तो उस वक्त ये भी मिन पोजीशन में है, तो वो दोनों फेज में रहते हैं, उनका स्टाटस ऑफ मोशन सेम रहता है, स्टाटस ऑफ ऑसिलेशन सेम रहता है। तो ये है तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज ड्यूरिंग ऑसिलेशन। चौथा है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, their speed, all electromagnetic waves have their speed equal to the speed of light in vacuum. In vacuum में लाइट का स्पीड कितना होता है? c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. So all electromagnetic waves travel with this much velocity, this much speed in vacuum, right? और इसको मैथमेटिकली ऐसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है और इसका वैल्यू है ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है इलेक्ट्रिकल एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिमेंबर, ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये वैक्यूम में ऐसा होता है, कोई मटेरियल मीडियम में ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसका एक्सप्रेशन, उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। ये है वैक्यूम में। और फ्री स्पेस में जब कोई मटेरियल मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट कर रहा है तो उसका वेलोसिटी थोड़ा अलग होता है, वो है म्यू ई। ये क्या है? ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, रूट ओवर ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये क्या है? और फॉर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं C छोड़ दिया था। So V is equal to, we can write 1/√of mu epsilon, और ये है it can be written as C is equal to mu r epsilon r, क्योंकि हम जानते हैं mu is equal to mu 0 mu r, right? और E is equal, epsilon is equal to epsilon 0 epsilon r। तो इसीलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। ये म्यू के जगह ये पुट कर दो, इसके जगह ये पुट कर दो, तो ये आ जाएगा, क्योंकि C का वैल्यू ये है, राइट? तो ये मटेरियल मीडियम में है, ये वैक्यूम में है। फिर और एक चीज़, ये जो इसको हम C/n भी लिख सकते हैं, क्योंकि n इज इक्वल टू √1/√μr epsilon r। n क्या होता है? ये n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी और पांचवा प्रॉपर्टी है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड है, आई एम सेइंग amplitude of electromagnetic wave, sorry, amplitude of electric field and amplitude of magnetic field. amplitude of electric field को हम amplitude of magnetic field में जब डिवाइड कर लेते हैं तो वो ऑलवेज सी आता है, मतलब ये वैल्यू आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब द रेशियो ऑफ amplitudes of electric field and magnetic field is always equal to c, that is speed of light or speed of electromagnetic wave in vacuum, and its numerical value is 3 × 10⁸ meter per second. सिक्स्थ प्रॉपर्टी है जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई मीडियम में प्रोपागेट कर रहा है तो ये कुछ एनर्जी उसके साथ लेकर जाता है। तो whenever electromagnetic wave propagates, it carry energy with it. हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन का सुपरपोजिशन की वजह से होता है। तो वो जो एनर्जी होता है ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इक्वली शेयर हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्चुअली एवरेज एनर्जी डेंसिटी UB, average energy density for electric field. This is average energy density for magnetic field. ये दोनों को मिला दें तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। मतलब ये जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ये दोनों के बीच में इक्वली शेयर होता है। मतलब हम लिख सकते हैं U = 2UE और U = 2UB भी लिख सकते हैं, क्योंकि UE का वैल्यू जितना है UB का वैल्यू उतना है, क्योंकि एनर्जी इक्वली शेयर होता है। और जो UE का वैल्यू हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन E02। ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिमेंबर। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू E02। सिमिलरली UB का हम लिख सकते हैं 1/4 B02 बाय μ0। देखो यहाँ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ, मगर यहाँ मैग्नेटिक परमिटिविटी डिवाइड हुआ है। और तो U कितना बनेगा? U बनेगा दिस प्लस दिस, तो 1/4 कमन ले जाओ। 1/4 कमन लेने से हमको मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 E02 प्लस B02 बाय μ0, राइट। और भी टोटल, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमारा 2UE मतलब 2 × 1/4 एप्सिलॉन नॉट E02। मतलब ये 2 और 4 को कैंसिल करने से हमको मिलेगा U = ½ एप्सिलॉन 0 E02, और also we can write U = ½ B02 by μ0।
समझ में? फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जाते हैं। ये तो एनर्जी लेकर प्रोपागेट किए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट मोमेंटम अलोंग विद देम। मतलब दे ट्रांसफर मोमेंटम टू द मीडियम। और वो जो मोमेंटम मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये है एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ये है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइडेड बाय सी। राइट, तो ये हुआ टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहाँ किस तरफ ट्रांसफर होगा? वो मीडियम, जिस मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं उसमें ट्रांसफर होगा। राइट, ये हो गया 7वां प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नेदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, they are not consisting of मतलब they are इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो बोलते हैं वो कंसिस्ट ऑफ फोटन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स they are consisting of say photons, and those are chargeless, therefore they are not deflected by electric field or magnetic field. Remember. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो 9वां प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमारा जनरल वेव जैसे मैकेनिकल वेव और एनी ट्रांसवर्स वेव, दे ओबे द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। सपोज दो वेव सुपरपोजिशन हुई, तो पहला वेव के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा और दूसरा वेव के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उन दोनों का वेक्टर सम आई एम सेइंग will give us the resultant displacement. राइट, तो सिमिलरली यहाँ ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी ऐसा होता है। दे ओबे द रूल ऑफ सुपरपोजिशन एंड they obey the laws of reflection, refraction, interference, diffraction, polarization. All these properties, all these optical properties are obeyed by electromagnetic waves also. फिर जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ऑप्टिकल इफेक्ट्स मतलब कोई मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो ऑप्टिकल इफेक्ट्स मतलब वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, वो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E0 इज वेरी मच लार्जर देन B0। तो ऑप्टिकल इफेक्ट्स जो भी होता है, optical effects are due to E0. Optical effects are due to amplitude of electric field.
फिर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? जो जितना एनर्जी यूनिट एरिया में और एक यूनिट टाइम में इंसिडेंट होता है कोई सरफेस के ऊपर या कोई मीडियम के ऊपर, तो वो होता है इंटेंसिटी। और वो इंटेंसिटी जो कि आई है वो इसके साथ प्रपोर्शनल होते हैं, राइट? तो और इसका एक्सप्रेशन होता है हाफ एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर C और हाफ ये B0 स्क्वायर बाय म्यू 0 C, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक लास्ट प्रॉपर्टी, कई सारे प्रॉपर्टी है, दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड दीज आर इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। सो whenever an electromagnetic wave falls on a surface, it exerts pressure on that surface. जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई सरफेस के ऊपर गिरता है, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। प्रेशर मतलब अप्लाई होता है, उसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। और वो रेडिएशन प्रेशर का एक्सप्रेशन है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर उसका एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी बाय C। ये इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम गिव्स अस रेडिएशन प्रेशर। तो ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है। रेडिएशन प्रेशर की वजह से जो हमारा कमेट्स होते हैं, सो हमारा जो कमेट्स के पीछे जो टेल जैसा रहता है, वो रेडिएशन प्रेशर की वजह से होता है। जब भी वो कमेट्स अप्रोच करते हैं सन की तरफ, तो क्या होता है, सन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से एमर्ज होता है, सन से जो रेडिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो प्रेशर डालता है किसके ऊपर? वो जो कमेट के ऊपर। तो कमेट के ऊपर प्रेशर डालने से पीछे से उसका टेल जैसा वो जनरेट होता है। तो दैट टेल इन कमेट्स इज ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर, मतलब प्रेशर exerted by the electromagnetic wave on his surface. These are the important properties of electromagnetic waves. There are very simple formulas, simple those which will be utilized while solving numerical problems. तो ये वीडियो में इतना ही। बाय।